बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना प्रीवियस काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट टाइम हमने चेन रूल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन और साथ ही हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स by making suitable substitution in the following functions defined as। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें। ये हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी सॉल्व किया, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं हमने यूज़ किया था। हमने डायरेक्ट पहले पावर रूल यूज़ किया था और फिर क्वोशंट रूल यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ज़रूरी है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करें। अब इन सारे क्वेश्चंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ बताती जाऊंगी। वो आप अपनी बुक पे साथ में ऊपर टिक लगा लें या कोई उनको हाईलाइट कर लें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताती हूँ वो उनके बोर्ड के पेपर्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हों उनको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ताकि आपको चेन मेथड जो है वो समझ आ जाए कि किस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन करके चेन रूल अप्लाई करना है। हमारे पास गिवन है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। और अब इस क्वेश्चन की सब्स्टिट्यूशन इस तरह से हमने करनी है। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस ये कंप्लीट फंक्शन इज इक्वल टू यू। 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू। और तब अगर ये सारी वैल्यू u के इक्वल है तो y हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ u। अब ये दो फंक्शन हमारे पास बन चुके हैं, एक ये वाला फंक्शन है, दूसरा ये वाला फंक्शन है। इसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि ये फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाए। ओके बच्चों, ये दो फंक्शन है और अब हमने इन दोनों के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इसी तरह से पावर के अंदर वाली जो कैलकुलेशन है उसे आपने u कह देना है और फिर आपने अपने फर्दर जो कैलकुलेशन है वो आपने स्टार्ट करनी है। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल u आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ डी यू बाय डी एक्स। इनके नाम रख लेते हैं 1 और इसका नाम रख लेते हैं 2। फ्रॉम 1 टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x। so du by dx is equal to d by dx और ये हमारे पास हमारा सारा फंक्शन। क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर नीचे और यहाँ 1 प्लस एक्स ऊपर। 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट -1 और अब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये इज इक्वल टू है डी यू बाय डी एक्स। इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करवा लिया ब्रैकेट में और इस माइनस को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा लिया। एक्स कैंसिल और ये आ गया हमारे पास -2 बाय ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बाकी है, यानी
टू इक्वेशन जो है जिसमें y इज़ इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ u। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ गया हमारे पास du x बोलने लगी थी लेकिन अब इंडिपेंडेंट u है तो विद रिस्पेक्ट टू u ही कंसिडर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ u है सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 u हैज़ पावर -1/2। और अब फाइनली u की बैक सब्स्टिट्यूशन भी इधर ही कर देंगे हम। u इज़ इक्वल टू था हमारे पास 1 - x 1 + x। अब ऊपर वाले रिजल्ट को भी नीचे ले आएंगे ताकि तमाम वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएं। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आपने एक मेरी बात फॉलो करनी है, वो ये कि आपने एक नोटबुक अपने पास रख लेनी है और क्वेश्चन को पास करते हुए तमाम क्वेश्चन जो है वो साथ साथ आपने नोट भी करना है। इस तरह से आपको ज़्यादा समझ आएगी कि किस स्टेप में क्या न्यू एडिशन हुई। इसकी पावर -1/2 और ऊपर से जब 1 - x नीचे आ गया तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये भी सारा सॉल्व हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, चेन रूल, टू फाइंड dy/dx। dy/du के लिए पहले तमाम वैल्यूज़ और अब du/dx का जो रिज़ल्ट हमारे पास ऊपर आया वो यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँगी -2। अब यहाँ से जो जो रिज़ल्ट्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं उन्हें सॉल्व कर दें। -1 ऊपर आ गया यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद, और नीचे से ये पावर और ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो सेम हैं। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 - 1/2 और दूसरी तरफ है 1 - x जिसकी पावर है 1/2 पॉजिटिव। ये आ गई पावर 3/2 और ये आ गया स्क्वायर रूट 1 - x और यही हमारे पास आंसर है। अब आपने 2.3 में भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था और यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया, और अब आपने मुझे बताना है कि आपको उस मेथड से ज़्यादा बेहतर लगा है या इस मेथड से। ठीक है, तो आपने कमेंट में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं बीसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में y इज़ इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसमें भी वही सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी हमें। लेट u इज़ इक्वल टू x प्लस, यानी पावर के अंदर वाला सारा रिजल्ट बनेगा हमारे पास u। सो y बन गया अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ u। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इनके नाम रख लें, इसका नाम 1 और इसका नाम 2। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो लाइन मैं बोल रही होती हूँ ना, ये यहाँ पे आपने लिखनी है अपने नोट्स में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पर क्या काम किया था। डेरिवेटिव लेंगे, स्टार्टिंग पे x है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो स्क्वायर रूट पावर हो तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव आता है 1/2
एक्स की पावर -1/2। पावर को पॉजिटिव कर लें। जब भी आपने सॉल्व करना है पावर को पॉजिटिव करके और एलसीएम लेके रखना है यहाँ पर इस स्टेज पे। पावर नीचे जाके पॉजिटिव हुई क्योंकि पावर 1/2 है, सो अगेन स्क्वायर रूट फैक्टर बनेगा। एलसीएम ले लें। ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक हो गया बच्चों। अब हम y के फंक्शन को डेरिवेटिव में लेते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू u, dy बाय du अब स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट को भी अगेन उसी तरह सॉल्व करेंगे। 1/2 और u की पावर -1/2। तो -1/2 होने से हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या काम करेंगे, हम नीचे लेके जाएंगे। नीचे लेके जाने से इसकी पावर हो गई यहाँ पे पॉजिटिव, और अब स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर अगेन वापस आ जाएगा स्क्वायर रूट। लेकिन हम स्क्वायर रूट नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों नहीं अप्लाई करेंगे हम? क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी पावर एज इट चाहिए। जब हम फंक्शन अप्लाई कर लेंगे उसके बाद हम इसकी पावर को स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में पावर्स आपस में सॉल्व हो रही थी, तो इसलिए हमें उसको पावर में ही रखना पड़ा। यहाँ पे ये पावर किसी से सॉल्व नहीं होगी, इसलिए इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे। अब हम अप्लाई करेंगे अपना मेथड, चेन रूल। dy बाय डी यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, और डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। इनमें किसी किस्म की फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो रही, सो इसको ऐसे ही रख लें। यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। एक मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि आंसर और शॉर्टर फॉर्म में चला जाए। ऊपर वाले रिजल्ट्स आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाले जो फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास हमारे टोटल आंसर की कैलकुलेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसकी आपने खूब प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और चलें जी स्टार्ट करते हैं अब थर्ड वाला पार्ट। y इज इक्वल टू एक्स के रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब स्टार्टिंग में हम ऐसे करेंगे, ये जो बाहर x लिखा हुआ है इसे भी स्क्वायर रूट के अंदर भेज देंगे ताकि हमारे पास एक ही फंक्शन रहे, और डबल डबल फंक्शन जो है वो सॉल्व करना वैसे भी ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले तो इनकी पावर सेम करते हैं। पावर सेम करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लगाने के लिए स्क्वायर भी अप्लाई कर दिया ताकि ये अब स्क्वायर रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो सके। अब एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा और सिंपल हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऊपर। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई, और ये स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, पावर के अंदर वाला जो रिजल्ट है वही हमारे पास u बनेगा। तो y क्या बना, अब डेरिवेटिव्स ले लेंगे इसके। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 और ये 2।
डी यू बाय डी एक्स अब इस पे अप्लाई होगा क्वोशंट रूल। सो ए माइनस एक्स नीचे और इसका स्क्वायर। अब ए माइनस एक्स एज इट यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा यहाँ मल्टीप्लाई। क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये आ गया 2ax पावर रूल से, और फर्दर एक्स क्यूब है तो यहाँ आ गया 3x स्क्वायर माइनस। अब ये ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा -1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे और अपना जनरलाइज सिंपल सा रिजल्ट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इस सारी ब्रैकेट को ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, फिर एक्स से। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब फर्दर ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो जब ये प्लस होंगे तो सारी की सारी ब्रैकेट ऐसे भी लिखी जा सकेगी। अब हम देखते हैं ऊपर से कौन से नंबर्स हैं जो आपस में कैंसिल होते हैं, सॉल्व होते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर तो अकेला ही है तो इसको सिंपल ऐसे ही लिख लें नीचे। अब एक्स स्क्वायर वाले रिजल्ट्स को देखें, ये और ये। दिस और दिस, यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर और ये ए एक्स दोनों ऐड होकर आ गया 2ax स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया -2x क्यूब। ऊपर वाले फैक्टर से देखें 2x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें ताकि मज़ीद सिंप्लीफाइड केस बन जाए। अब सिंपल y की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा मैंने टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू u। तो सिंपल स्क्वायर रूट में डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 और u का डेरिवेटिव -1/2। u की जगह u की बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें। u इज इक्वल टू था ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब a-x। अब ऊपर से नेगेटिव पावर्स ख़त्म करने के लिए सारी वैल्यूज़ को नीचे ले आते हैं। ऊपर 1 आ गया, -1/2 जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म की पावर है वो जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको पॉजिटिव लिखा। अब अप्लाई करेंगे हम अपना चेन रूल। यहाँ से रिजल्ट बनेगा 1/2 a माइनस एक्स हैज़ पावर -1/2 और ब्रैकेट के बाद du/dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जहाँ नीचे वैल्यू है मेरे पास a-x स्क्वायर और ऊपर है 2x a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर।
1/2। अब ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनमें से देखते हैं कौन सी चीज़ें आपस में कॉमन हैं जिनकी पावर्स हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म जो है इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि इनके फैक्टर्स जो हैं वो सेम हैं। यहाँ पर इसकी पावर क्योंकि पॉजिटिव है सो इसे सिंपली हम स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे। यहाँ से 2 भी ऊपर से कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर देंगे। और ये पावर टोटल आ गई 3/2। इस स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो बाहर एक्स आ जाएगा। जिस तरह से एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाया था, अब उसी तरह से हम इसको बाहर कॉमन ले लेंगे। मज़ीद प्रिसाइसली मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। एक्स स्क्वायर को बाहर लिखा, ए प्लस एक्स अंदर रह गया और ये आ गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर चला जाएगा और ये फैक्टर हमारे पास बाकी बच जाएगा। और ये x भी इस x से कैंसिल हो गया। बाकी जो बच रही हैं वैल्यूज़ वो हमारे पास हमारे आंसर की टोटल कैलकुलेशन है। प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की भी, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन प्रैक्टिस 1-2 बार आप कर लोगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। y is equal to 3x square minus 2x plus 7 has power 6. This is also an important question. सबसे पहले हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो मैंने लेट किया u इज़ इक्वल टू पावर के अंदर वाला जितना भी सारा फंक्शन है वो हमारे पास ये u बन गया। सो y क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू u हैज़ पावर 6। अब उसी तरह हम इन दोनों के भी डेरिवेटिव्स लेंगे। इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं 1 और इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं 2। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सारी की सारी इक्वेशन अब स्टेप बाय स्टेप इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई हुआ तो 2 आकर इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 और पावर में से एक नंबर कम हो गया, सिर्फ पावर 1 रह गई। अब यहाँ पर -2 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। सो ये बना हमारे पास -2। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं y का। तो स्टार्टिंग में एक इक्वेशन लिखेंगे है, हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू u। u हैज़ पावर 6। अब पावर रूल अप्लाई होगा तो सिंपल 6u हैज़ पावर 5, ये आंसर आ गया। अब u की वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो u की जगह आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और ये पावर 5। आपको मैं फिर बता रही हूँ कि ये जो है ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है। अब हम अप्लाई करेंगे अपना चेन रूल। dy by du is equal to 6
और डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 6x² - 2। छोटे वाले फैक्टर को पहले लिख लेते हैं और यहाँ से देखें इस ब्रैकेट से 2 कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन भी ले लेंगे। जब इस ब्रैकेट से 2 कॉमन आएगा तो बाहर आ जाएगा 12। ये इस तरह से आपने कम्प्लीटली सॉल्व करना है। अगर आप स्टेप्स छोड़ दोगे तो उतने ही मार्क्स भी आपके कम होंगे। सो फाइनली ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और ये 5th पार्ट। स्टार्टिंग में वही सब्स्टिट्यूशन, पावर के अंदर वाली सारी वैल्यू जो है वो u बन जाएगी हमारे पास। और y हमारे पास बन जाएगा √u। अब इनके डेरिवेटिव्स सबसे पहले तो हम इनके नाम रखते हैं ना, ये 1 और ये 2। अब इनके डेरिवेटिव्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये आ गया मेरे पास du बाय dx। a² + x² ओवर a² - x²। सबसे पहले क्वोशंट रूल, और यही फैक्टर अब यहाँ पर आ जाएगा। अब इस ऊपर वाले फैक्टर का डेरिवेटिव जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और x² का डेरिवेटिव 2x। और सिमिलरली इस अब नीचे वाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमें यहाँ लिखना है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और x² का 2x, लेकिन क्योंकि दरमियान में माइनस भी अवेलेबल है तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर -2x आएगा। यहाँ पर देखें ये 2x और ये 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। सो ये 2x मैंने कॉमन ले लिया, प्लस a² + x²। x कैंसिल हो गया, x² और ये आ गया मेरे पास रिमेनिंग रिजल्ट 2x × 2a² ओवर, और ये कंप्लीट कैलकुलेशन आई हमारे पास 4a² x। और ये होल स्क्वायर हो गया। अब हम दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू u। पावर रूल यूज़ करना पड़ेगा 1/2, u हैज़ पावर -1/2। अब u की बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा a², सारे का सारा फंक्शन
और पावर आ गई इसकी -1/2। अब ऊपर वाले रिजल्ट्स को भी नीचे ले आएंगे ताकि ये सॉल्व हो जाएं। इसकी पावर रहेगी नेगेटिव और ऊपर वाला फंक्शन नीचे आके हो जाएगा पॉजिटिव पावर वाला एक फंक्शन। अब हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। -1/2 और 7 आ गया, +1/2 और 7 आ गया 4ax। a²x और ये इसका स्क्वायर हो गया। अब जो फैक्टर्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं उन्हें सॉल्व कर देंगे। ये 2 से कैंसिल हो गया और ऊपर आ गया 2ax और यहाँ पर इन दोनों की पावर आपस में सॉल्व हो रही है, पावर ऐड हो रही है, इसे ऐड कर दें। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल ऐड होकर 3/2 और क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है इसको चेंज कर देंगे स्क्वायर रूट में एंड दैट्स आवर आंसर 2a²। ठीक हो गया। यहाँ से ये 2a² और साथ में x आ गया। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन और हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे इस पे विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पर 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 +4 y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा dy में dx। जब वेरिएबल डिफरेंट हो जाएंगे तो हम उन दोनों को ऐसे कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख देंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव भी 0। थ्री को दूसरी तरफ ले जाएं, -3 आ गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और यही हमारे पास हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ये सेकंड पार्ट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं हम। xy + y² इज़ इक्वल टू 2 और अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे उसी तरह से, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे d/dx अप्लाई करेंगे और अब हम इसका डेरिवेटिव यूज़ करेंगे फर्दर। यहाँ पर ये दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगी हमारी। सो स्टार्टिंग में पहले x का डेरिवेटिव आ गया 1 y मल्टीप्लाई प्लस x मल्टीप्लाई और y का डेरिवेटिव हुआ तो ये आएगा dy में dx। और y स्क्वायर है, एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर आ रही है, सो
पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल से आंसर आया 2y, y की पावर 1, ठीक हो गया। अब y का फर्दर डेरिवेटिव आना है, तो y का फर्दर डेरिवेटिव आएगा तो dy बाय dx आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, सॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। लेकिन जब x आता है ना, तो x का फर्दर डेरिवेटिव जब हम ऐसे करके लेते हैं तो वो दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से, इक्वल टू ज़ीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। अब ये आ गया y, हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। आपने क्या करना है, जितनी भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स होंगी उनको एक साइड पे रखना है, और जितनी डेरिवेटिव के बगैर वाली टर्म्स होंगी उन्हें आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। y उस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर नेगेटिव हो गया। अब आपने क्या करना है, जितनी भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं उसमें से डेरिवेटिव को कॉमन ले लें। अब ये जो सारी वैल्यू है ये इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी। y ओवर x प्लस 2y, और यही हमारे इस सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक हो गया। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो मुझे आईसीएस वाले स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे कि थर्ड वाले का आंसर जो है वो क्या आता है। स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में और आंसर बताने में आसानी हो। ये आपका क्वेश्चन है आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए, वो मुझे बताएंगे इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आता है। इसी तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक क्वेश्चन जो है वो भी मैं दूंगी, ताकि वो भी थोड़ी सी जो उनकी प्रैक्टिस है वो भी मैं ज़रा देख लूँ कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। सो फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है 4x² प्लस c इक्वल टू 0। ये टोटल स्टेटमेंट है हमारे पास। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारी की सारी प्लस c तक वैल्यू यहाँ पर, और ये इज़ इक्वल टू d डेरिवेटिव ऑफ 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ के हर नंबर पे, हर टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंगली 8x, x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट आ गया डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, x और y दोनों फंक्शंस आ गए हैं, सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। 2h जिसमें से कॉमन बाहर चला जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1, ये अभी हमने पीछे फाइंड भी किया था प्रोडक्ट रूल। उसके बाद है by², तो आंसर आएगा 2by बाय dx, क्योंकि अब y का डेरिवेटिव है जो टोटल सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद प्लस 2g, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है 2fy, तो ये आ जाएगा y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव होगा हमारे पास dy बाय dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया हमारे पास, और 0 का डेरिवेटिव भी 0। अब हम यहाँ से क्या स्टेप अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव वाली टर्म्स को कंबाइन करवाने की कोशिश करेंगे। ये आ गया 2hy प्लस 2x, h को पहले लिख लेते हैं क्योंकि h ऐसा कांस्टेंट नंबर है। 2hx dy बाई dx,
इज़ इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव के बगैर वाले जितने भी नंबर्स हैं वो चले जाएंगे दूसरी साइड पर, और डेरिवेटिव वाले जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से हम कॉमन ले लेंगे डेरिवेटिव को। तो ये देखें 2h(x) प्लस 2by प्लस 2f, और ये डेरिवेटिव कॉमन, और दूसरी वैल्यूज़ अब दूसरी तरफ चली गई, तो ये आएगा मेरे पास इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे -8x -2hy -2g, और अब ये वाली जो सारी वैल्यू है ये इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी, और ये हमारा डेरिवेटिव भी आ गया। ऊपर से देखें यहाँ से इस सारी टर्म में से -2 कॉमन आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप साथ साथ ये काम भी करते जाएंगे कॉमन लेने वाला, और ये डिवाइडेड बाय में आ गया। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लें ताकि कैलकुलेशन और भी जल्दी सॉल्व हो जाए हमारी। hx प्लस by प्लस f, और ये 2 कैंसिल, और यही हमारे पास हमारा आंसर है। माइनस यहाँ नीचे लिखेंगे 4x hy प्लस g चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी का 5th पार्ट। वन प्लस y इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इन पे भी प्रोडक्ट रूल और इन पे भी। सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1 आ गया, साथ में ये टर्म मल्टीप्लाई, फिर प्लस, अब x यहाँ पर और इसका डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव जब लेंगे तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वाली टर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं 1/2, और फिर उसी फंक्शन की पावर आ जाती है -1/2, और फिर फर्दर डेरिवेटिव होता है इस अंदर वाले रिजल्ट का। 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाय में dx प्लस। अब प्लस के बाद हम क्या लिखेंगे, हम इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में क्योंकि y लिखा हुआ है सबसे पहले y का डेरिवेटिव आएगा, और स्क्वायर रूट 1 प्लस x मल्टीप्लाई होगा साथ में। प्लस अब y मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव आया 1/2, और 1 प्लस x हैज़ पावर -1/2, और जब अंदर वाली टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे तो देखें 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब सारी कैलकुलेशन को ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे। एक ब्रैकेट इसकी बन गई प्रोडक्ट रूल में, और एक ब्रैकेट इसकी बन गई। अब ये पावर नीचे लेकर आएंगे 2 के पास, तो ये नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर बन जाएगी, और ये आ गया मेरे पास प्लस ये x लिखा हुआ है, x इस 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा,
और ये dy बाय dx प्लस y ऊपर, और अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स भी नीचे आ गया। ऊपर नेगेटिव पावर जब नीचे आई पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव होने से क्या हुआ, हमने उसको स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव वाले रिजल्ट्स को इधर ही रखेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे और इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में से dy बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लेंगे। x बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और ये डेरिवेटिव कॉमन। ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन, और दूसरी टर्म आएगी तो उसके साथ भी नेगेटिव। अब देखिए दोनों नंबर्स यहाँ पे ये भी ओवर में है, ये भी ओवर में है, तो हम पहला स्टेप ही क्या करेंगे, हम इनके ओवर ख़त्म करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इसी तरह यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन डिस्टर्ब ना करे। देखिए जब मैंने माइनस नीचे लगा दिया है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों इकट्ठे नीचे माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर इनके दरमियान में प्लस का साइन यूज़ होगा। अब ये सारा फैक्टर जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर ले जाएंगे ताकि ये उससे मल्टीप्लाई हो जाए दूसरे टर्म से, सो रेसिप्रोकल केस बनेगा दूसरी तरफ जाकर। वन प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, इनके स्क्वायर रूट्स की पावर यानी 1/2 स्क्वायर रूट सेम था रिज़ल्ट इनका, तो मैंने क्या किया यहाँ से इनकी पावर को कॉमन ले लिया। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था सो इनको मल्टीप्लाई करवा दिया स्क्वायर रूट कंबाइन करके, और ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। यहाँ पर इसे भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब ये देखें ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से नीचे वाला 2 इस ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला फैक्टर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा।
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। ये आंसर भी है हमारे पास। इसके अलावा थोड़ा सा आंसर हम मज़ीद भी इसका चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से, ये जो नेगेटिव बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है इसे ऊपर वाली साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये टर्म प्लस हो जाएगी। तो प्लस वाले टर्म को हम पहले लिख लेंगे और नेगेटिव को बाद में। तो ईजीली ऊपर ब्रैकेट बन जाएगी y-2 स्क्वायर रूट, और ये ऊपर नीचे सेम सेम टर्म्स आ जाएंगी। तो ये एक स्टेप हम मज़ीद एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ। ये थोड़ा सा स्टेप आपने इसको टोटल इसकी एग्जैक्ट शेप में लिखना है। स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। y को यहाँ ले आएँ और इस टर्म को वहाँ ले जाएं। कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये ऑटोमेटिकली माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 पार्ट। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे उसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस साइड पे भी प्रोडक्ट रूल और इस साइड पे भी प्रोडक्ट रूल। तो y का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर पहले, ये आ गया dy/dx, उसके बाद प्लस, अब y मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट के अंदर वाले इस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव होगा। तो सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आ गया सिंपली 2x। अब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। x का डेरिवेटिव 1, साथ में ये मल्टीप्लाई, अब प्लस x मल्टीप्लाई और इस टर्म का डेरिवेटिव होगा। पहले तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हुआ था, अब इसका डेरिवेटिव आएगा। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम स्क्वायर रूट टर्म का? 1/2 फंक्शन हैज़ पावर -1/2 और फिर फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव। तो देखें ज़रा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया? 2x, 4 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर डेरिवेटिव सिर्फ इस फंक्शन के साथ है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे। इस फंक्शन को भी हम दूसरी साइड पर लेकर आ जाएंगे। ये 2 कैंसिल और ये आ गया मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर। ये x और ये x मल्टीप्लाई हुआ है तो एक्स स्क्वायर -1/2 नीचे चला जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने के बाद ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट बन गया। और दूसरी तरफ से नंबर आए हमारे पास 2xy पॉजिटिव, जब इस साइड पर आए तो वो हो गए -2xy। अब यहाँ पर इससे सॉल्व करेंगे, एलसीएम सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो एलसीएम लेते हैं। और ये सारा फंक्शन इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा ऊपर से, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, दोनों सेम टर्म्स हैं। -2xy, इसके साथ ये सारे का सारा एज इट मल्टीप्लाई। अब जो जो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं उन्हें ऐड कर दें। और अब ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर -1, ये भी इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -1, ऊपर से 2 भी कॉमन लिया जा सकता है।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो अकेला y आ रहा है, हम इसे भी यहाँ से वैनिश कर देते हैं ताकि हमारी जो सारी कैलकुलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ x आ जाए। तो y की एक छोटी सी वैल्यू हम सेपरेट करते हैं फंक्शन में से ही। वैल्यू y की हमारे पास इज इक्वल टू आएगी, देखिए स्टेटमेंट हमारे पास ये गिवन थी। y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो है ये हम ऊपर रिप्लेस कर देते हैं। -2x और x के बाद यहाँ आएगा ये सारा रिजल्ट। अब सिंपली क्या करेंगे, ऊपर से ये वाला फंक्शन हमें ख़त्म करना है ताकि ये ओवर की फॉर्म ख़त्म हो सके। तो ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, या सिंपली यूँ कह लें कि ऊपर भी x² -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे भी इसी टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और ये आ गया -2x और x² यानी ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये आ गया x। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके ऊपर से भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें। ये एक टर्म मैं मिस कर रही हूँ, वो मैं साथ में लिख लूँ। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं फर्दर नेक्स्ट कैलकुलेशन। 2x हैज़ पावर 4 प्लस 4x²। पहले x² को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, फिर -1 से, और अब यहाँ 2x² हुआ ये, और 2x² को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। -2x हैज़ पावर 4 -8x²। ये वाली वैल्यू कैंसिल, सॉरी ये, और x² में आ गया ये हमारे पास 4 -2 प्लस का 2 आ गया, ये -8 है तो -8 से ये आंसर आएगा -6। -6x² और -4 ये दो टर्म्स बची हैं हमारे पास। ऊपर से -2 कॉमन लिया जा सकता है, वो कॉमन ले लें। ये अंदर आ गया 3x² + 2। और ये हमारे पास हमारा फाइनल
सॉल्यूशन है। आप इसको एक और वे में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने y यहाँ से सेपरेट किया, लेकिन इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशन डेरिवेशन की आ जाएंगी, जिससे कोई ना कोई गलती आपसे हो सकती है। सॉल्यूशन काफ़ी लंबा है, या तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद इसको पेपर के लिए सॉल्व कीजिएगा। अब ये x है, तो क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरह इसे अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, और इसके बाद आप अपना बाकी वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा क्वोशंट रूल लगा के। ठीक है, सिंपली आपने बस इस पे अब क्वोशंट रूल लगाना है और आपका डेरिवेटिव आ जाएगा dy में dx। चाहे तो इस मेथड को फॉलो कर लीजिएगा, चाहे ऊपर वाले मेथड को। ठीक है, कोई सा भी मेथड आप इन दोनों में से ट्राई कर सकती हो।